शर्मा जी के बेटे का इतना आया है, वर्मा जी के बेटे का इतना आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आ पाया? ये तो 50% यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं बात कर लूँ ये कौन कौन से एग्जाम लेता है, तो जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे एंट्री होती है, सीयूटी के थ्रू एंट्री होती है, साथ में सीयू सेट जो कि इनका खुद का एग्जाम है उनके थ्रू भी एंट्री होती है। चाहे वो स्टेट बोर्ड क्यों ना हो, 45 से 75% के बीच में बनी है, तो ये वीडियो आपके लिए। वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ पे आपकी जो पीयर ग्रुप्स हैं वो कैसे है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप अच्छा आउटपुट निकाल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। बच्चों से पूछो, वहाँ के मार्क्स को देख के यहाँ पे मत जाओ कि यहाँ पे टॉप है, पोस्टर लग गए, ये सारी चीज़ें पे मत कंसिडर करना। सो 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, साथ में आईसीएसई का तो पहले आ ही चुका है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आए हैं, वो चाह रहे हैं कि भैया मेरी इतनी कम मार्क्स में कोई कॉलेज मिल सकता है या फिर मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहना। साथ में मैं आपके लिए काउंसलिंग प्रोग्राम लेके आया हूँ। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है आप फ्री में मुझे बात कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट इन्फो सारी चीज़ें दे दूंगा। साथ में कोई भी कॉलेज के रिगार्डिंग डाउट है, फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डाउट है, आपको फैकल्टीज़ के रिगार्डिंग डाउट है, तो मुझे कॉन्टैक्ट करो, मेरी टीम आपकी फ्री में हेल्प करेगी। और ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं क्योंकि आपको ये और चीज़ें कोई नहीं करके देगा। तो चलो इसी के साथ फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो जिनकी परसेंट चाहे बोर्ड्स की हो या फिर आईसीएसई की हो, किसी भी बोर्ड की हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड क्यों ना हो, 45 से 75% के बीच में बनी है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहली बात है कि आपको अभी प्रेशर तो फील हो ही रहा होगा क्योंकि आपके रिश्तेदार हो गए, चाहे आपके कोई भी भाई बहन हो गए जिसके आपके ज़्यादा परसेंट आती है, तो वो तो बोलते ही हैं कि भाई देखो मेरा तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे कुछ कुछ देख सकते हो कि शर्मा जी के बेटे का इतना आया है, वर्मा जी के बेटे का इतना आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आ पाया? ये सारी चीज़ें हैं, पर आपको एक समझना पड़ेगा कि अभी जो एरा आ रहा है, अभी जो चीज़ें आ रही है, वो सिर्फ मार्क्स के ऊपर नहीं है, वो आपके स्किल के ऊपर भी है। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा कि चाहे कम परसेंट हो या फिर ज़्यादा, यू ऑल आर इक्वल, बिकॉज सबके पास वह उतना ही टाइम है और सबके पास उतनी ही स्किल्स आ सकती हैं अगर वो सही तरीके से मेहनत करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कॉलेजेस की, तो देखो अब मैं तुम्हारे सामने कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेके आ गया हूँ जो आपको लो परसेंटाइल पे भी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये कि मान लो मेरी परसेंट 45 से 50 के बीच में या फिर उससे कम भी है, कुछ चांस बन सकता है, ठीक है। और अगर आपको डाउट है तो आपको मैंने बता ही दिया क्या करना है। तो अगर 45 से 50% के क्राइटेरिया में आप आ रहे हो तो एलपीयू में अप्लाई कर सकते हो, क्वांटम में अप्लाई कर सकते हो, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। 50 से 60% के बीच में आ रही है तो आप शारदा में अप्लाई कर सकते हो, गलगोटिया, ग्राफिक एरा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 60 से 70% के बीच में तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमेठी, यूपीएस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 70 से 75 के बीच में तो बेनेट, एसआरएम, मणिपाल, वीआईटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात कर लूँ अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की, तो कुछ जो कॉलेजेस हैं आपको दिख रहा होगा, कहीं पे आपकी एडमिशन टेस्ट नहीं होती, कहीं पे आपको सीयूटी के थ्रू जाना जाता है, चाहे कहीं पे यूनिवर्सिटी खुद की एग्ज़ाम कंसिडर करती है, तो ये बात ध्यान में रखना। बाकी ये जो प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी में एंट्री लेने का, उतना भी हार्ड नहीं होता अगर मैं कंपेयर करके चलूँ बोर्ड्स और जेईई मेंस के एग्ज़ाम से। तो आपको सिंपल से एक टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा और आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर मैं फ़ी की कंपैरिजन करूँ तो मैं आपको फ़ी का कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एलपीयू के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आपके अगर सबसे कम मार्क्स आए हैं और आप फिर भी चाह रहे हो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के अपना फ्यूचर सिक्योर करना, तो आप एलपीयू को कंसिडर कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक यूनिवर्सिटी है, पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ना तो यू कैन कंसिडर दिस वन। और आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जा रही होंगी क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है 45%, इसीलिए ये लिस्ट में, इसीलिए यहाँ पे ये पीपीटी में प्रेजेंट किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती है आपको, जेईई के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, बोर्ड्स के थ्रू भी ले सकते हो, एलपीयू नेस्ट के भी थ्रू ले सकते हो। तो एलपीयू खुद का अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। यहाँ पे आपकी डिफिकल्टी लेवल ईजी रहती है, रैंक आपकी आराम से 10,000 के अंदर आ जाएगी और आप एडमिशन भी ले पाओगे। फी की बात कर लो तो बीटेक की एनुअल फी आपकी 1.8 से 2.2 लाख, और साथ में अगर आप बाकी अदर कोर्सेज की भी बात करोगे तो इसी के अराउंड पड़ेगी, पर इससे कम ही पड़ेगी, ये बात याद रखना। बाकी प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख के अराउंड गया है, एवरेज पैकेज 6 to 7 LPA जाता है। प्लेसमेंट रेट की बात करूं तो 80% से ज़्यादा जाता है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं यार। तो अब मैं आपके पास लेके आ गया हूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 50% यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं बात कर लूँ ये कौन कौन से एग्जाम लेता है, तो जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे एंट्री होती है, सीयूटी के थ्रू एंट्री होती है, साथ में सीयू सेट जो कि इनका खुद का एग्जाम है उनके थ्रू भी एंट्री होती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीटेक की फ़ी की तो 1.6 से 2 लाख तक यहाँ पे फ़ी जाती है एनुअली। और अगर मैं बाकी अदर कोर्सेज की बात कर लूँ, बीबीए, बीकॉम और भी कुछ, तो उसकी भी फ़ी इससे कम जाती है, ये बात ध्यान में रखना।
अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो हाईएस्ट पैकेज अराउंड 54 LPA गया है, एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख जाता है, अदर कोर्सेज के लिए भी सेम जाता है, प्लस यहाँ पे जो प्लेसमेंट का डेटा है वो है 85% प्लस यहाँ पे। तो अगर मैं आगे अब बात कर लूँ तो देखो मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कंसिडर करके दिखा दिया, बाकी अगर आपको चाहिए कि भैया मेरे लिए ये इस यूनिवर्सिटी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लाओ जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दूँ, तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। बाकी अगर मैं फ़ी कंपैरिजन कर दूँ और ओवरऑल कॉस्ट कवर करके दे दूं कि भैया कितना में क्या आ रहा है, ROI कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें, तो चलो मैं फटाफट से आपको ये बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी की अगर बात कर लो तो LPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमेठी, आपका UPS, क्वांटम और बेनेट का मैं यहाँ पे फ़ी कंपैरिजन लाया हूँ, ठीक है। अगर एवरेज पैकेज की बात कर लूँ तो यहाँ पे 6 to 7 आपको दिख रहा होगा, 5 to 6 LPA शारदा का जाता है। अगर मैं बात कर लूँ जो फ़ी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी बच्चे के लिए, तो 10 से 14 लाख आपकी LPU की फ़ी चली जाएगी। आप 4 साल की बात करके चलो तो बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 9 से 13 लाख, आपकी अमेठी नोएडा की 15 से 20, और ये आपको फ़ी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बेनेट का दिख रहा होगा 18 से 25 लैक्स, ठीक है। अगर मैं ROI की बात करूं तो मॉडरेट है LPU का ROI, सारी चीज़ें मतलब गुड है, और अगर मैं बेनेट की बात करके चलूं तो एक्सीलेंट ROI आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं बेस्ट किस चीज़ के लिए, LPU में आपको अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलती है तो आप LPU को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी LPU नेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर मैं बात कर लूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तो सिटी लवर्स के लिए, बाकी इस पर तो बाद में भी बात कर सकते हैं, बाकी चलो आगे अब देख लेते हैं। तो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो कोई भी बच्चा करता है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम, तो अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ ये सेम हो रहा है तो संभल जाओ, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि देखो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ अगर आपको बार बार कोलैब कर रहा है, बात करने की कोशिश कर रहा है और ये बोल रहा है कि एडमिशन ले लो, तो यहाँ पे एक रेड फ्लैग है, आप इस बात की ध्यान रखना। कोई भी अगर पेड इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब के रिव्यूज़ पे मत जाना, और यूट्यूब के आप कैंपस टूर वगैरह देख रहे होंगे उस पे मत डिपेंड रहना। ये सारी चीज़ें हम भी कवर करते हैं, पर हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें रॉ बना के दें ताकि बच्चों को प्रॉपर यहाँ पे जानकारी मिले। प्लस अगर आपको चाहिए कि CSE की प्लेसमेंट, तो वहाँ के बच्चों से पूछो, वहाँ के मार्क्स को देख के यहाँ पे मत जाओ कि यहाँ पे टॉप है, पोस्टर लग गए, ये सारी चीज़ें पे मत कंसिडर करना। प्लस अगर मैं बात कर लूँ कि 4 ईयर का जो आपका फन है ना, इज़ नॉट इज इक्वल्स टू आपके 40 ईयर्स की हार्डवर्क। अगर आप 4 साल में, चाहे 3 साल हो चाहे 5 साल हो, इसमें अगर आप सही से मेहनत कर लोगे तो आप अच्छा एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, खास करके AI एरा के। देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी बच्चे के लिए कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, और वहाँ पे आपकी जो पीयर ग्रुप्स हैं वो कैसे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप अच्छा आउटपुट निकाल ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि आपकी अगर फैकल्टी PhD नहीं होल्ड की हुई, किसी रेपुटेटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, किसी आईवी लीग कॉलेजेस से नहीं आई है, तो वहाँ पे आप ही को दिक्कत आएगी, क्योंकि जितना उनके पास नॉलेज है वो उतना ही नॉलेज आपको डिलीवर कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बात कर लूँ कि कुछ ऐसा जो, जैसे अगर आप एडमिशन ले लेते हो बिना किसी कैंपस विजिट के, तो यहाँ पे आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ सकती है। वैसे आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो, आप कैंपस टूर देख लिया, आपको समझ आ गई, तो बेफालतू का वहाँ पे जाके पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो। तो ये एक तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, चाहे वो कॉलेज के रिगार्डिंग हो, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग हो, कहीं जाना है, चाहे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको हेल्प करके देंगे। प्लस मैं आपको ये भी ट्राई करूँगा कि ये सारी चीज़ें जानकारी आपको फ्री में दूँ, और चाहे वो काउंसलिंग हो या फिर आपकी हेल्प हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, और बेस्ट फॉर योर कॉलेज लाइफ। ऑल दी बेस्ट होता है वैसे तो।